हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 2 स्वयं को जानिए, इसमें सेकंड चैप्टर है किशोरावस्था। ये चैप्टर आप सबों से ही संबंधित है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देकर इसे सुनने की कोशिश करेंगे। किशोरावस्था लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। कोई बालक किशोरावस्था को पार किए बिना वयस्क नहीं हो सकता। यह वह समय है जब वह न तो बालक होता है और ना ही वयस्क। क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बाल्यावस्था से सीधे वयस्कावस्था में आ जाए। उसके बीच की एक कड़ी है किशोरावस्था। उसको पार करके ही वयस्क अवस्था में जाया जा सकता है। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था को बाल्यावस्था व वयस्कता के बीच की सेतु मानते हैं। एक पुल की तरह इसे माना गया है कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की कड़ी है, एक दूसरे को जोड़ता है, तो इसे एक सेतु नाम दिया गया है। यह लैंगिक परिपक्वता की ओर तेजी से बढ़ता हुआ कदम है, जिससे वह अपने को पहचानता है, अपने मूल्यों, दृष्टिकोणों, आत्मविश्वास, व्यवसायिक व सामाजिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करता है, ताकि वह समाज के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपने आप को समायोजित कर सके। इसे हम लोग देखते हैं, किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है जब बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। वह बालक युवक के समान और बालिकाएं युवतियों के समान लगने लगती हैं। यह बालपन व वयस्कता के बीच की अवस्था है। एक बच्चा जब किशोरावस्था की ओर अपना कदम बढ़ाता है या बढ़ता है, तो लड़के और लड़कियां दोनों वयस्क होने लगते हैं, और लड़के जो हैं वो एक युवक के समान दिखने लगते हैं और लड़कियां युवतियों के समान दिखने लगती हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। क्या है, हम लोग वृद्धि और विकास शुरू में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है, ये अपने शारीरिक और मानसिक विकास की अवस्था किशोरावस्था तक की अवस्था है, जिसको ये प्राप्त कर चुके होते हैं। किशोरावस्था को हम इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं कि यह वय संधि से वयस्कता की अवस्था है। साधारणतः यह उम्र 12 के आसपास की होती है, और यह 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद भी शुरू हो सकता है। किसी में ये परिवर्तन 2 वर्ष पहले हो जाते हैं, और किसी बच्चे में 2 वर्ष बाद या देर से शुरू होते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा शीघ्र यह परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। लड़कियां क्या है, ज़्यादा जल्दी बड़ी दिखने लगती हैं। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जो कि सभी बच्चे इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, है ना। किशोरों के व्यवहार व दृष्टिकोणों में कुछ सीमा तक परिपक्वता भी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं बच्चे इस समय। किशोरों का विकास कई तत्वों पर आधारित होता है। बहुत सारे विकास हैं, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास। ये सब बहुत सारे विकास हैं, जिसमें क्या है कि ये सभी विकास जो हैं कई तत्वों पर आधारित होते हैं किशोरों के अंदर, जैसे वंशानुक्रम, पोषक स्तर, जलवायु, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य इत्यादि। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो हैं अपने माता पिता के शील गुण को बखूबी अपनाते हैं,
और फिर है पोषक स्तर। जिस तरह का हमारा आहार होगा, आहार जो है वो हमारे विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। तो पोषण हमारा अगर बहुत अच्छा होगा तो ये हमारे विकास को काफ़ी प्रभावित करेगा, अर्थात बहुत अच्छा विकास होगा। यह सभी परिवर्तन पूर्ण होने में 2 वर्ष लग जाते हैं। लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता की सामान्य रूप से प्रथम कसौटी है, क्या है, लड़कियों में पीरियड्स का आ जाना, और लड़कों में क्या है, ये दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, ये सब बाहरी रूप से दिखने वाले परिवर्तन भी हैं। हालांकि शरीर में इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही होती है। अधिक सही यह कहना होगा कि यह चिन्ह किशोरावस्था के मध्य में होते हैं। फिर है एक वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार आइजैक के अनुसार किशोरावस्था वय संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। फिर है पेगेट्स के अनुसार क्या है, इन लोगों ने किशोरावस्था के बारे में अपने अपने राय दिए हैं। पेगेट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक तौर पर किशोरावस्था यह अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को किशोरों के समाज में मिला हुआ पाता है। यह वह आयु है जिसमें वह यह अनुभव करने लगता है कि वह बड़ों से कम नहीं है। एक बच्चा जो है जब अपने पिता के हाइट का हो जाता है, या लड़कियां जो है माँ के हाइट की हो जाती है, जैसे हम लोग पहले भी जाने कि किशोर युवक के समान और किशोरियाँ जो है वो युवतियों के समान दिखने लगती हैं, तो वो अपने आप को भी महसूस करता है कि अब हम लोग बड़ों के बीच में सामंजस्य बना सकते हैं और उनसे अपने बराबर के अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं इसको। जैसे उम्र के हिसाब से पहला है 10 से 12 वर्ष, इस अवस्था को हम लोग पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। दूसरा है 12 से 16 वर्ष, इसे हम लोग आरंभिक किशोरावस्था कह सकते हैं। और तीसरा है 16 से 21 वर्ष, यह है उत्तर किशोरावस्था। अर्थात आयु के साथ है 10 से 12 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, 12 से 16 वर्ष आरंभिक किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था की शुरुआत, और 16 से 21 वर्ष मतलब उत्तर किशोरावस्था। तो आइए एक एक कर हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। जैसे पहला है पूर्व किशोरावस्था। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति से पहले शुरू होती है, मतलब 10 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था है यह पूर्व किशोरावस्था। और यह बालक व उसकी बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर परिवर्तन की अवस्था है। यह कम समय में तीव्र वृद्धि की अवस्था है, बहुत कम समय, इसके लिए बहुत छोटा सा समय दिया गया है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करती हैं। लड़कियों की वृद्धि ऐसे भी तीव्र होती है इस अवस्था में, परंतु व्यक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। इसे नकारात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। सभी बच्चों में अलग अलग विकास की दरें होती है इस उम्र में। इसके लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन की सबसे छोटी और कठिन अवस्था है। दूसरा है आरंभिक किशोरावस्था। यह 12 से 15 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है और मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तौर पर परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्या है? शारीरिक रूप से तो वो परिपक्व हो जाता है, लेकिन
मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से परिपक्वता की ओर, आगे की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे उसमें मैच्योर होने के गुण आने लगते हैं। उसका शरीर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। इस अवस्था को टीन्स अवस्था भी कहते हैं, टीन्स एज भी हम लोग कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। इस परिवर्तन का किशोर किशोरियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उनकी सोच और सामाजिक संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या है, सोचने समझने का जो तरीका है वो भी इस अवस्था में बदलने लगता है। उसके बाद है उत्तर किशोरावस्था। यह 15-16 वर्ष से लेकर पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। इस समय किशोर पहले की अपेक्षा अधिक सचेत अनुभव करते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन आते हैं और लगभग पूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या है, चेंज नेचर हो जाता है। उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। वह जो मानसिकता व विचार शैली अपना लेता है वह जीवन प्रयत्न चलते रहता है, मतलब जीवन भर के लिए वो उसे अपना लेता है। यह अवस्था यौन परिपक्वता की अवस्था है। वह भावी जीवन की रूपरेखा भी इसी अवस्था में तैयार हो जाती है। वह अपने बड़े होने के एहसास को समझने लगता है। अब बच्चे खुद को बच्चे नहीं, बड़े जैसा व्यवहार भी करते हैं और बड़े होने का एहसास भी उनके अंदर आ जाता है। घर और विद्यालय दोनों में यह उन्हें परिपक्व व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे सीनियर्स क्लास में चले जाते हैं, जैसे अभी आप लोग हैं 9 से 12 तक के बच्चों में, 9th थोड़ा छोटे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन 11-12 के बच्चे इसी अवस्था से गुजरते हैं। घर और विद्यालय दोनों में यह उन्हें परिपक्व व्यवहार करने को प्रेरित करता है। इस अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, 16 और 15 वर्ष की अवस्था को। वह अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को भी समझने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बहुत सारे गुण उनके अंदर विकसित हो जाते हैं और वो अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति समझने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वृद्धि स्फुरन। ये क्या है? तीव्र वृद्धि व विकास जो वय संधि की अवस्था में होती है उसे वृद्धि स्फुरन कहा जाता है। यह वृद्धि स्फुरन लड़के लड़की के लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने के 4 या 5 वर्ष के लगभग होता है। लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होने लगती है। क्या, बहुत तरह के परिवर्तन, ये जो किशोरावस्था है उसमें बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में आते हैं, जिसमें लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन बहुत जल्द आ जाता है और ये दिखने भी लगता है। और इसी उम्र में लड़कियां पीरियड्स भी आने लगते हैं इनके। इसी प्रकार लड़कों में लैंगिक परिपक्वता शुरू होने की अलग आयु पाई जाती है। बालक जो किशोरावस्था के आरंभिक सालों में परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, पर उन बालकों में गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद है पाक परिपक्व, है ना, क्या है? प्राक परिपक्व, अर्ली मेच्योर। कुछ बच्चे अपने उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। वो बालक जिनमें वृद्धि स्फुरन आरंभ में ही हो जाता है उन्हें पाक परिपक्व कहते हैं। वह शारीरिक रूप से दूसरे बालकों से पहले विकसित हो जाते हैं। क्या है? शरीर की वृद्धि उसकी और बच्चों की अपेक्षा पहले होती है। वह लंबे, भारी व अधिक मांसपेशियों वाले बनते हैं। कभी कभी हम लोग खुद से ही, एक ही क्लास में बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं और कुछ एक समान। तो क्या है, जो ज़्यादा बड़े तो वो क्या है, अर्ली मैच्योर हो जाते हैं शारीरिक रूप से। उनका शरीर वयस्कों जैसा दिखने लगता है। वो अपने क्लास में ही अपने ही उम्र के बच्चों में बड़े से दिखने लगते हैं। वह लाभप्रद अवस्था होती है क्योंकि उनमें अधिक शारीरिक क्षमता विकसित हो जाती है। शारीरिक रूप से तो वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं,
वे शारीरिक क्रियाओं व खेलों में श्रेष्ठता भी प्राप्त करते हैं, परंतु लड़कियों के लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि उनको कई सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारकों से कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। लड़के वयस्क पाक परिपक्व होने पर वयस्कों जैसा शरीर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें समाज और उनके साथियों की स्वीकृति व प्रशंसा की प्राप्ति होती है। क्या है, लड़के जब जल्दी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, तो वो वैसे बच्चों को विद्यालय में भी या समाज में भी, घर में भी बड़ा बच्चा मानकर उन पर काफ़ी जिम्मेवारियां दे दी जाती है। उनसे अधिक परिपक्व व्यवहार की भी अपेक्षा की जाती है। जिम्मेवारियों के साथ साथ वैसे बच्चों के साथ अधिक परिपक्वता जैसा व्यवहार या तो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, वो चाहते हैं कि वो अब बड़े बच्चों जैसा, समझदार बच्चों जैसा व्यवहार करे, इसकी अपेक्षा रखते हैं। मानसिक रूप से इन परिवर्तनों के लिए तैयार न होने के कारण लड़कियां शर्म और कठिनाई का भी अनुभव करती है। अचानक से आए हुए परिवर्तन जो है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, या पहले से मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी झिझक में रहते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं और काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरते हैं। वे अपने साथियों से भी अस्थायी रूप से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि खुद में आए हुए परिवर्तन से बहुत तरह की समस्या लड़कियों में भी हो जाती है। काफ़ी शर्मिलापन या किसी से कुछ बताना नहीं, तो इन सब से वो काफ़ी कुंठित हो जाती है। इसके बाद है पश्च परिपक्व। ये क्या है? लेट मेच्योर। एक तो हो गया उम्र से पहले तो अर्ली मेच्योर, और ये हो गया लेट मेच्योर, पश्च परिपक्व। उत्तर किशोरावस्था। जो बालक अपने मित्रों की अपेक्षा देर से परिपक्व होते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके मित्रों में इस अचानक आए परिवर्तन का क्या कारण है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक ही जगह पढ़ाई लिखाई करने या एक ग्रुप के होते हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़े समय से पहले अर्ली मैच्योर हो जाते हैं और कुछ बाद में। तो बाद वाले बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा परिवर्तन इन बच्चों में कैसे आ गया। जब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पहले परिपक्व होने के वे अधिक अच्छी स्थिति में हैं तथा समाज, स्कूल व अपने दोस्तों में महत्वता प्राप्त कर रहे हैं, तो व्याकुल, अधीर, गंभीर, परेशान, शीघ्र क्रोध में आ जाना, ईर्ष्यालु इत्यादि प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्या है? एक ही क्लास के बच्चे एक दूसरे से, उनमें बहुत सारे एक दूसरे बच्चों को देखकर बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। एक दूसरे के प्रति निंदा करना, ईर्ष्या करना, उससे जलना, तो ये सब जलन की प्रवृत्ति, व्याकुल, अधीर, क्योंकि ऐसा उसके साथ क्यों हो गया, हम क्यों नहीं हो पाए, इस तरह की भावनाएं मन में आ जाती है। देर से परिपक्व होने वाली लड़कियां देर से परिपक्व होने वाले लड़कों की अपेक्षा कम व्याकुल होती हैं। वे शीघ्र या पहले परिपक्व होने वाले लड़कियों को देखकर अपने नए पात्र को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। वे बहुत लजालु व संकुचित हो जाती है। इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है, क्योंकि हमारी सभ्यता में लड़कियों से इसी प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो क्या है, लड़कियां जो है संकोच से, लज्जावश किसी से कुछ भी बोल नहीं पाती हैं। और क्या है, समाज में भी इसी तरह की स्वीकृति की अपेक्षा रहती है लोगों को। तो इसमें क्या है कि माता पिता और अध्यापक देर से परिपक्व होने वाले बच्चों की समस्या में सहायक हो सकते हैं। उन्हें उनकी शारीरिक आयु के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, न कि उनकी लैंगिक परिपक्वता के उम्र के अनुसार बच्चों के साथ व्यवहार कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो ये शारीरिक रूप से अधिक वृद्धि हो जाना और मानसिक रूप से कम होना, तो इसमें समस्याएं आ जाती है। इसी प्रकार
प्राक परिपक्व लड़कियों से ध्यान से व्यवहार करने व सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनाना चाहिए ताकि वे कुंठाओं से ग्रस्त न हो। बच्चों को पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी इन परिवर्तनों के बारे में दे देने से वे भी निश्चिंत रहती हैं। लेकिन अचानक से आए हुए परिवर्तन से बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ बच्चे कुंठाओं से ग्रसित हो जाते हैं, कुछ बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने आप में संकुचित हो जाते हैं, ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें घर में व विद्यालय में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपनी क्षमताओं का उपयोग धनात्मक व उचित दिशा में कर सकें। उन्हें अनावश्यक रूप से अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। दूसरे को देखकर कभी भी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही उम्र के बच्चे में अलग अलग विकास, अलग अलग परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी विचलित, व्याकुल नहीं होना है और अपने उम्र के हिसाब से अपने कार्यों को देखना है, अपने समझदारी के हिसाब से कार्यों को करना है। तो आज हम लोगों ने किशोरावस्था, जो बिल्कुल आप लोगों से ही संबंधित चैप्टर था, इसमें आगे भी कुछ इसी तरह की बातें होंगी। तो इसे बहुत ध्यान से सुने और जहाँ भी परेशानी हो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकती हैं। इसमें कुछ सवाल भी है जो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।